में खड़ा होगा, शहर में खड़ा होगा, गंगा जी के घाट पे खड़ा होगा कि भाई मैं आपका चावल इतने रुपये लूंगा, नहीं अपना देना हो दे, नहीं अपना गेट दो भाई गंगा जी में। 6 महीने तक कौन आश्वासन देने लग रहा है भाई अब हम खरीदेंगे तुम्हारी। अपना तो एक मंडी सिस्टम था, अगर वो खत्म हो गया तो फिर बच के गया आदमी के पास। इनका तो जी तालमेल भी बढ़िया। हाँ, इनका तो जी प्लान है, जमीन ले ली, ठीक है जी, जमीन ले ली, जल JJM के चल रहे हैं जी सारे 8-10 स्टेटा में जल जीवन मिशन के। भाई गांव गांव में टैप कनेक्शन लाने लग रहे पानी का। पानी एक बार ला दिया फिर पानी नहीं प्राइवेटाइज कर देंगे, सारे जलाशय प्राइवेटाइज कर देंगे। जल ले लिया, जमीन ले ली, जंगल ले लिया, NGT पे एनवायरमेंट पे यहीं से उसके ओवरटेक करने खातिर से कानून लाने लग रहे हैं कि भाई NGT की पावर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब आपका क्या नाम है? अर्जुन हूँ भाई साहब, जीन से। अर्जुन जीन से। भाई साहब जो ये 3 कृषि बिल लाई सरकार, किसान के लिए कितने हानिकारक? भाई साहब देखो, अंग्रेजा के टाइम में होया करता सिस्टम यू जो आज कानून लाए हैं। नील की आपने बेरा होगा, बचपन में पढ़ा करते हिस्ट्री किताबों में, नील की खेती करवाया करते एडवांस दे के, और अफीम की खेती करवाया करते और फिर वो एक्सपोर्ट कराया करते। किसान ने कुछ बचा नहीं करता। फिर आज़ादी हुई, सरकार आई भाई, रशिया से बीज लाए, इंडोनेशिया से बीज लाए, चावल का, गेहूँ का, सरकार ने सब्सिडी दी खाद पे, सब कुछ करके अपना सिस्टम ठा दिया। इतना अनाज पैदा हो गया था पे एक्सपोर्ट करके। और 1990 में तो यहाँ हालात हो गए थे पे तेल खरीदने लग गए थे इराक से, अनाज के भरोसे। इतने बढ़िया दिन थे। और फिर ये कानून लाने लग रहे हैं, किसान तो वहीं मरा पड़ा है, उसकी लागत ज़्यादा है। ये कानून लाने लग रहे हैं भाई, इनका नू है कि भाई ज़मीन तो जावेगी आदमी की, कुर्क होएगी उसमें नू। अगर SDM खिलाफ दे दे आपके तो भाई वो अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू एक्ट वो ज़मीन आपकी कुर्क हो जाएगी और ज़मीन तो जावेगी। का दे देगा तो किसान के खिलाफ हाँ, अगर फैसला सुना देगा तो उस तक अगले सेक्शन में लिख रखा है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, आपकी ज़मीन कुर्क होएगी। और भी हैं ये आपने सारी चीज़ बेरा है, मंडी खत्म करने लग रहे हैं। ये 6 महीने तक इन्हें नू नहीं गई पता भाई कौन सा खरीदेगा MSP पे, कौन ठेकेदार है, कौन खरीदार है। कड़ा मिलेगा, वो गांव में खड़ा होगा, शहर में खड़ा होगा, गंगा जी के घाट पे खड़ा होगा कि भाई मैं आपका चावल इतने रुपये लूंगा, नहीं अपना देना हो दे, नहीं अपना गेट दो भाई गंगा जी में। 6 महीने तक कौन आश्वासन देने लग रहा है भाई अब हम खरीदेंगे तुम्हारी। अपना तो एक मंडी सिस्टम था, अगर वो खत्म हो गया तो फिर बच के गया आदमी के पास। इनका तो जी तालमेल भी बढ़िया। हाँ, इनका तो जी प्लान है, जमीन ले ली, ठीक है जी, जमीन ले ली, जल JJM के चल रहे हैं जी सारे 8-10 स्टेटा में जल जीवन मिशन के। भाई गांव गांव में टैप कनेक्शन लाने लग रहे पानी का। पानी एक बार ला दिया फिर पानी नहीं प्राइवेटाइज कर देंगे, सारे जलाशय प्राइवेटाइज कर देंगे। जल ले लिया, जमीन ले ली, जंगल ले लिया, NGT पे एनवायरमेंट पे यहीं से उसके ओवरटेक करने खातिर से कानून लाने लग रहे हैं कि भाई NGT की पावर 0 कर देंगे। सारा अरावली की पहाड़ी है या शिवालिक रेंज है, सारी पैड के गेट देंगे, सारी माइनिंग कर सारा एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जिनका प्लान है कि भाई जल जंगल जमीन बेचनी है। और बात यह कौन सी, देखो मैं आज खड़ा हूँ, आज है 2020 दिसंबर, आज मैं खड़ा हूँ, अगली साल पूरी दुनिया खड़े हो गई, पूरा देश खड़ा होगा। और उस तक अगली साल पूरा लोगों ने धीरे धीरे पता चलेगा कि भाई हमारी अब तो जमीन गई, जल गया, जंगल गए। यह बात यह नहीं है कि भाई ठीक है सौहार्द खड़ा हो गया, विरोध करना शुरू कर दिया। बात विरोध हम किसी स्पेशली पार्टी कारण कर, हम अपना हक मांगा, हमारा हक है जल जंगल जमीन। इसी यार अमेरिका में और बाहर देशों में तो लोग को यार बचाओ, एनवायरमेंट ने बचाओ, इलेक्ट्रिक, वहाँ पे तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी बंद कर दी, वो कर दिया, ये कर दिया। आप यहाँ पे इन्हें बोले खाऊ पाड़ू सारा सिस्टम, बोले इतना लेके कड़े जाओगे आप। एक लिमिट होया करे, सौहार्द है, कम्युनिज्म तो उसके हिसाब से चलो सर। जो अभी ये बिल है इन पे किसान पे प्रभाव पड़ा, मजदूर पे भी। देखो साहब, बड़ा है, कोई मान लो किसी ने 20 गामा का, आपने मान लो अंबानी ने या कोई है 20 ठेका पे ले ली जमीन, वो क्या करेगा, वो 20 किले पे वो मशीन डाल देगा, वो मैकेनाइज होगी सारी खेती। और वहाँ पे क्या है, तो अपनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर है इंडिया में। इंटेंसिव एग्रीकल्चर माने अभी मान लो सपोज 1 किले में अपना मान लो 40 मन गेहूँ हुआ है, वहाँ पे क्या होगा, मशीन का लेके होगा आपका 1 किले में पैदावार आधी हो जाएगी, 20 या 25 मन होगी। मशीन मैकेनाइज का इतना फर्क, लेबर है, लेबर कड़े जाओगी। अभी तो अपना लेबर कल से हुआ, अच्छा किसान मर गया, ठीक है, वो थी पंजाब में थे, आलू पेप्सी को बोली बोले हम आलू लेवांगे, आलू
ज़बरदस्त पैदावार हुई, इस साल रेट मिल गया अच्छा, अगली साल ज़बरदस्त पैदावार हुई। पेप्सी को बोली कड़ा लिया एक, बोले इस कड़े में तो जो आलू कड़ेगा वो लेवांगे और जो नीली कड़ेगा वो फैल बोले वो को लेंदे। आलू बेकार गए, वो सिस्टम फैल हो गया है। ऊपर तो कोई सपोर्ट नहीं, टमाटरी खेती हरियाणा में ये सर बेसिकली बात क्या है, 1-2 साल तो प्राइस अच्छा मिलेगा, उसके बाद है कि यानी कि कहीं ना कहीं सरकार किसान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही पूरी तरह। किसान तो जी देखो, कमज़ोर तो किसान पहले भी था, या बात या सरकार की नहीं, किसान तो नू है एकदम। पहला तो नू था जी, किसान का छोटा मोटा डला लग गया, कोई बात नहीं लाए भाई, पट्टी लगी तो पूरा पहाड़ पड़न लग रहा है। किसान ने बोला भाई मरना तो है, बोला खड़े हो लो। पहला तो छोटे मोटे डले छोटी मोटी चोट लग दी रहा करती, बोला इब तो भाई सीधा बोला सर पे बात है ली, बोला क्या मरांगे क्या जीवांगे। इब किसान जाग लिया। तो ये आंदोलन कब तक चल सकता है? देखो जी, आंदोलन तो आगे और भी चलेंगे, जल के लिए भी चलेंगे, ज़मीन के लिए भी चलेंगे, जंगल के लिए भी चलेंगे। ये ज़मीन वाला आंदोलन है जी, पहले अपनी ज़मीन बचावा, फिर आगे अपना जल बचावांगे, प्राइवेटाइज पानी तो नहीं होने देवांगे। जितने भी मोदी सरकार का प्लान है कि भाई ये जल को प्राइवेटाइज कर दो और दे दो बारी कंपनियां थी, वर्ल्ड ट्रेड थी दे दो, ये कर दो, वर्ल्ड बैंक को दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो काम होने नहीं देंगे। अभी भी देख लो अब भाई साहब, ई टेंडर हरियाणा की वेबसाइट पे देख लो, वर्ल्ड बैंक के टेंडर निकल रहे हैं कि भाई एस्टिमेट बनाओ कितना पानी है, अपना कितना कैचमेंट एरिया है, कितना के पानी सर्वे करने के टेंडर निकल रहे हैं। मतलब इब्बे तो पहला हस्ताक्षर करना होगा कि भाई अपना इब्बे तो देखो कितना के पानी, फिर उसी हिसाब से एरिया बांट देंगे, जल भी जाओगा। ये सर आप मीडिया ते हो, एक रिक्वेस्ट है, आप अवेयरनेस फैलाओ। गाँव में लोग हैं, अनपढ़ है, को बूढ़ा आदमी है, बेशक गाँव वाले भी सोचते हैं कि भाई मार दो रहे, 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, एक डबड़ी है, बोले हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जी मान लो 20 गाँव की ज़मीन आ गई कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, उसकी बाद डबड़ी भी जाओगी। किसी के 10 किले गए तो गए, वो तो आज खड़ा है 5 किले वाला खड़ा है, 1 एकड़ वाला, लेकिन किसी की डबड़ी वह भी जाओगी। तो आप जो किसान है वो हमारे चैनल के माध्यम से उनको कुछ सीख देना चाहोगे? मैं किसान भाइयों दिनों कहूँगा भाई डटे रहो, और अब नहीं थामने ज्ञान नहीं मिल रहा तो एक बार कानून खुद से पढ़ो, अवेयर लो, अपने आसपास बताओ कि भाई नू समाज में हो रहा है, और समाज का हिस्सा, समाज से बैर जाने में कोई फायदा को नहीं। समाज का हिस्सा बन के ही रवांगे तो ही जीण पाओगे, और समाज नहीं रहा तो फिर हम कल्ले जी के कर लेंगे। तो इसलिए समाज के गले रहो और समाज का साथ दो। किसान भाइयों का यह रिक्वेस्ट है जी। थैंक यू। देखिए, ये आपने जो किसान बिल पर बात सुनी, आप इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कैमरा मैन आर्यन के साथ श्याम सुंदर, जय हिंद।